कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपना ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे इस तरह की भीषण गर्मी में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। टॉप 50 एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप ये चीज़ जान लो कि अगर आप किसी भी अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस या ऑल वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मेरी वीडियोस और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पाई गई सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इस मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला माउंड ऑफ डेड है। अगला क्वेश्चन, विच इंडस वैली साइट शोज एविडेंस ऑफ अ डॉक यार्ड? किस सिंधु घाटी स्थल पर गोदीवाड़ा गोदी के प्रमाण मिले हैं? तो वो मिले हैं लोथल में। अगला क्वेश्चन, इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड विच मेल डाइटी? सिंधु घाटी के लोग किस पुरुष देवता की पूजा करते थे? तो वो करते थे पशुपति की। किसकी? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उन्हें आयरन का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारतीय परंपरा में कुल कितने वेद हैं? तो भारतीय परंपरा में कुल कितने वेद हैं? तो वो 4 वेद हैं। 4 वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और चौथा कौन सा है? तो कौन कौन से वेद है? कौन कौन से वेद है? पहला है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, ठीक, यजुर्वेद। तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक। ओके। अगला क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट एमंग द 4 वेदास? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद पहला वेद भी है, ये याद रखना। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखना। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे पहला वेद है, ठीक। अगला क्वेश्चन, द फेमस गायत्री मंत्रा इज कंटेन्ड इन विच वेदा? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में संकलित है? किस वेद में संकलित है? तो वो संकलित है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऋग्वेद में संकलित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस? प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग, पशुपालन। यहाँ से एक आपको पशुपालन का क्या हो जाएगा? कैटल रेयरिंग। रेयरिंग यहाँ से आपकी एक वोकेबलरी भी तैयार होती है कि कैटल रेयरिंग को पशुपालन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जैसे एग्री कृषि को एग्रीकल्चर बोलते हैं, व्यापार को ट्रेड बोलते हैं, शिल्पकारी को क्राफ्ट्स बोलते हैं। क्राफ्ट को आप एक क्राफ्ट तो बहुत सुना होगा लेकिन शिल्पकारी नहीं सुना होगा। तो जैसे आपसे कोई पूछ ले कि क्राफ्ट्स का हिंदी क्या होता है तो शिल्पकारी बोल सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि क्राफ्ट क्राफ्ट ही जानते हैं लोग। शिल्पकारी अगर आप बोलेंगे उसकी हिंदी में तो वो लोग ही समझ पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन वॉर वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? 10 राजाओं का युद्ध, दशा राज, दस राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वो लड़ा गया था परसूनी नदी के, ठीक, परसूनी नदी के तट पर। उसे क्या कहा जाता है? रावी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वॉज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म के कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध क्या थे? बुद्ध बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेंड इन
इलाइटमेंट। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो वो थी बौद्ध बौद्ध गया में। कहाँ हुई? बौद्ध गया में। यहाँ से अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट विच प्लेस? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उद्देश्य दिया था। अच्छा, उद्देश्य जैसे यहाँ पे आपको उद्देश्य दिख रहा है, तो इस उद्देश्य की इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? sermon, ये याद रख लीजिएगा। sermon, sermon उद्देश्य। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो और ध्यान से पढ़िए। What is the original language of the early Buddhist scriptures? Scriptures यानी त्रिपिटका। त्रिपिटका, तो प्रारंभिक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की त्रिपिटक त्रिपिटक की मूल भाषा क्या थी? तो वो थी पाली भाषा में त्रिपिटक की। त्रिपिटक, ठीक, पाली पाली भाषा में थी। क्या चीज? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की मूल भाषा पाली थी। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे और फाउंडर भी कह सकते हो, फाउंडर भी थे। ठीक है। और अगर आप पूछोगे कि सर महावीर क्या थे, तो महावीर जो थे वो भी तीर्थंकर ही थे, गुरु। ठीक है, गुरु थे। कितने लास्ट? वो लास्ट थे। ठीक है, लास्ट यानी 24वें नंबर के वो गुरु थे। कितने नंबर पे थे? 24वें नंबर पे थे। और ये लास्ट थे, लेकिन ये संस्थापक नहीं थे, ये गुरु थे। गुरु बनाए गए थे महावीर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लॉर्ड लॉर्ड महावीरा वॉज द तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। भगवान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो वो थे, अभी मैंने बताया, देख लीजिए यहाँ पे आ भी गया। 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, तो यहाँ पे कर दीजिए 24। और लास्ट भी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, वेयर डिड महावीरा अटेन निर्वाणा? निर्वाणा यानी कि डेथ। महावीर को निर्वाण मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त हुआ था पावापुरी में। ठीक है, कहाँ प्राप्त हुआ? पावापुरी में। द स्केयर्ड बुक ऑफ जैनिज्म जनरली नोन एज व्हाट? जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है अंग। अंग कहा जाता है। ठीक, जैसे कि हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों को वेद कहा जाता है, उसी तरह से जैन धर्म में अंग अंग कहा जाता है। ठीक, अंग कहा जाता है। और बुद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? त्रिपिटक त्रिपिटक कहा जाता है। हाउ मेनी महाजनपदास एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडिया अराउंड 6th century BC? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन भारत के कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो वो थे 16 जनपद। ठीक है, 16 महाजनपद के। विच महाजनपदास इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर? कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा? कौन सा उभरा था? तो मगध उभरा था। ठीक, कौन उभरा? मगध। व्हाट वाज द इन टाइटल कैपिटल ऑफ मगध? अगले क्वेश्चन क्या है हमारा?
कि व्हाट वाज द इन टाइटल कैपिटल ऑफ मगध बिफोर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के पहले। हाँ, तो व्हाट वाज द इन टाइटल कैपिटल ऑफ मगध बिफोर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से पहले मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो वो थी राजगृह। क्या था? राजगृह राजधानी थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे महापद्मा नंदा। महापद्मानंदा नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक। अगला क्वेश्चन। अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हुज रीजन। सिकंदर महान ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने किया था धनानंद के कहा के शासनकाल में। ठीक है। किसके शासनकाल में किया था? धनानंद के शासनकाल में सिकंदर महान ने, सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेड किया था। द फेमस बैटल ऑफ द हाइडस्पेस हाइडस्पेस was fought between Alexander and which Indian king। प्रसिद्ध हाइडस्पीच का युद्ध सिकंदर और किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था पोरस के बीच में। इसके बीच में, पोरस के बीच में। ये थोड़े मिडवल इंडिया के बीच में क्वेश्चंस हैं। ठीक है। वो थोड़ा बहुत गलती से आ गए, गलती से नहीं लेकिन ये बहुत काफी अच्छे क्वेश्चंस है जो कि बार बार कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना का, खासकर एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक। ध्यान रखना यार। हो जाता है, हो जाता है ना। अब आपके टीचर ही तो है यार, माफ कर दो यार। है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर का क्या नाम था? आप जरूर बताना। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने वो बहुत महान व्यक्ति थे। द फेमस पॉलिटिकल ट्रीटीज। अर्थशास्त्र। प्रसिद्ध राजनीति प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो वो लिखा था कौटिल्य जी ने। कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने क्या लिखा था? प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अर्थव्यवस्था लिखा, अर्थशास्त्र लिखा था। अगला क्वेश्चन। मैगस्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ विच ग्रीक रूलर इन चंद्रगुप्ताज कोर्ट। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में किस ग्रीक शासक का राजदूत था? तो राजदूत किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। विच मॉडर्न रूलर इज फेमस फॉर द अडॉप्टिंग धम्मा आफ्टर द कलिंग वार। अरे यार, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो आप हिस्ट्री पढ़े ही नहीं है। ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री आप पढ़े ही नहीं है क्योंकि। हाँ, तो बताइए कौन सा है? अशोक। ठीक। उन्होंने बहुत से युद्ध जीते और ये सिर्फ इनका लास्ट युद्ध था जिसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक। विच स्क्रिप्ट वॉज मोस्टली यूज इन अशोकास इंस्क्रिप्शंस। अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। और इन्होंने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था कलिंग वॉर के बाद। हु वॉज द मौर्यन एम्पायर मौर्यन एम्परर assassinated by पुष्यमित्र सुंग पुष्यमित्र सुंगा सुंग पुष्यमित्र सुंग द्वारा मारा गया अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वो था
बद एक मिनट कुछ ग्लिच आ रहा है। तो वो कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। इसका नाम काफी वियर्ड है, बृहद्रथ। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी? सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो सुंग डायनेस्टी का संस्थापक, सुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र सुंग थे। ठीक है, कौन थे? पुष्यमित्र सुंग थे। अगला क्वेश्चन, द फेमस फिजिशियन चक्र, चक्र वॉज एसोसिएटेड विद हुज कोर्ट? प्रसिद्ध चिकित्सक चक्र किसके दरबार से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे कनिष्क, कनिष्क से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन, द सका इरा विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड बाय whom? भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शक संवत, संवत की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी कनिष्क ने, कनिष्क ने। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच किंग? प्रचुत चतुर्थ बौद्ध संगीति किस राजा के शासन काल में आयोजित की गई थी? वो की गई थी कनिष्क के। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त थे। Which Gupta ruler is popularly known as the Napoleon of the India? किस गुप्त शासक को लोकप्रिय रूप से भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसको नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चाइनीज ट्रैवलर फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? चीनी यात्री फाहियान किस राजा के शासन काल में आया, भारत आया था? तो किसके आया था? वो आया था चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। और रेन, ये रेन जो है, ये रेन रेन वाला मत समझना कि बारिश हो रही है झमाझम झमझम झमझम और आप अपनी माशुका के साथ लगे हुए हैं, वो वाला रेन नहीं है, ये है शासन वाला रेन। ओके, ये शासन वाला रेन है, गलत मत समझना, लेकिन ये जरूरी है, बीच बीच में जरूरी है कि आप बोर ना हो और छोड़ के ना जाए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हु फाउंडेड द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी? प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो की थी कुमार गुप्त वन ने, कुमार गुप्त प्रथम ने किसकी, कौन सी यूनिवर्सिटी की थी? फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। और इससे जुड़े हुए एक फैक्ट में, कुछ फैक्ट मैं बता रहा हूँ। ये कहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बिहार में स्थित थी। कहाँ पे स्थित थी? बिहार में, बिहार में। और हाँ, इसमें 90 लाख, 90 मिलियन, यानी मिलियन में लिखे दे रहा हूँ, मिलियन प्लस इसमें बुक्स और इंस्क्रिप्शंस थे। ठीक है, और ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? नालंदा को माना जाता था। और इसे कौन, किसने जला दिया था? ये जला दी गई थी। और इसे कब नष्ट किया गया था? ये नष्ट किया गया था 1199 ईस्वी में। ठीक, 1199 ईस्वी में उसे नष्ट कर दिया गया था, जला दिया गया था। और किसने? बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था जला करके। ठीक, एक और फैक्ट है मैं बताना चाहता हूँ, आग लगाई गई थी ना भाई, इस आग, ये इतनी ज्यादा वहां पर बुक्स और इतने ज्यादा मॉन्यूमेंट्स स्क्रिप्चर्स फॉर्म किसमें, पेपर फॉर्म में थे, कि वो जो आग लगाई गई वो 3 महीने तक जलती रही। 3 मंथ बहुत होता है, यहाँ पर एक दिन भी कोई आग टिकती नहीं है इतनी। 3 महीने तो जंगल में भी आग नहीं लगती इतने दिन, जहाँ पर इतनी लकड़ियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर 3 महीने, सोच सकते हो आप लोग कि कितनी ज्यादा किताबें वहां पर रही होंगी और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी वो
रही होगी कि 3 महीने तक वो आग जलती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, द फेमस आयरन पिलर एट मेहरौली मेहरौली दिल्ली वाज बिल्ट ड्यूरिंग विच पीरियड। महारौली महारौली दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस काल में बनाया गया था? तो वो बनाया गया था गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर लिव्ड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस राजवंश दौरान राजवंश के हुए थे? तो वो हुए थे गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश के दौरान हुए थे। हु रोड द फेमस बायोग्राफी ऑफ एम्परर हर्ष नेम्ड हर्ष चरित्र। सम्राट हर्ष की प्रसिद्ध जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी बाणभट्ट ने। चाइनीज ट्रैवलर हुइन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। चीनी यात्री हुइन सांग किस शासक के शासन काल में भारत आया था? तो वो आए थे हर्ष के शासन काल में। हर्ष के शासन काल में आया था। ठीक। किंग हर्ष was defeated by चालुक्य रूलर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऑफ नर्मदा। राजा हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? तो किसने किया था? पुला पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन सेकंड ने उन्हें हराया था। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी ऑफ द कांची के पल्लव वंश का संस्थापक कौन था या कौन माना जाता है? तो वो माने जाते हैं सिंह विष्णु माने जाते हैं। रॉक कट रथ रॉक कट रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाई विच डायनेस्टी। महाबलीपुरम के रॉक कट रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया था? तो कराया गया था पल्लवों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंपीरियल चोला डायनेस्टी। शाही चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे विजय विजयालय थे। द फेमस द फेमस बृहदीश्वर टेम्पल सिद्ध बृहदेश्वर टेम्पल एट थांजावुर was built by which चोल किंग। तांजूर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस चोल राजा द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था राजा 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 प्रथम ने राजा राजा प्रथम ने। तृतीय स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज was fought between which three dynasties। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए चित तृतीय संघर्ष किस 3 राजवंशों के बीच लड़ा गया था? वो लड़ा गया था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच लड़ा गया था। द रॉक कट कैलाश टेम्पल एट इलोरा वॉज बिल्ट बाई विच राष्ट्रकूट किंग। एलोरा की प्रसिद्ध रॉक कट कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा ने करवाया था? तो करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। द रूट हु रोट कश्मीर के राजाओं का ऐतिहासिक ग्रंथ राजतंत्र राजतंत्र गिणी किसने लिखा था? राजतंत्र गिनी किसने लिखा था? वो लिखा था तलहड़ ने। ये थे आज के टॉप एंशियंट और मिडिवल इंडिया के प्रैक्टिस एमसीक्यू।
आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलना। आपके लिए काफ़ी मेहनत से हम लोग ये वीडियो और ये पीपीटी काफ़ी मेहनत से तैयार करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ और सिलेक्ट हो पाएँ जो एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। और इन फ्यूचर में एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी रेलवेज़, बैंक और स्टेट एग्ज़ाम में, जैसे कि ये अभी-अभी यूपी में पेट होता है, पेट एग्ज़ाम टेट हो गया, यूपी टेट हो गया या बिहार टेट हो गया, इनमें सब में जब भी ये जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और उनका पीडीएफ फॉर्म या फिर मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा। प्लीज़ बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।